वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीएफजी पीओटीडी। तो आज हम हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करने वाले विच इज मैक्स स्कोर फ्रॉम सवेरे मेंस। तो आपको अगर डेली अगर से रेगुलर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है जीएफजी की पीओटीडी को, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल एवरी डे फॉर द एवरी प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएफजी एज वेल एज ऑल द लीड कोड प्रॉब्लम्स। सो हम यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास सिंपल दी हुई है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। यू आर गिवन एन एरे ARR of integers. So task is to select any two indices I and j such that I less than j from the subarray, and subarray is something array of I to j. Find the smallest and second smallest elements. Add these two elements and get the score of that subarray. Like हमें से different subarrays find out करने हैं and हमारा गोल क्या है? Your goal is to return the maximum score that can be obtained from any subarray of ARR with the length of at least 2. ठीक है, मतलब एटलीस्ट 2 लेंथ लेके हमें यहाँ पे समझना है कि लाइक कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हो सकता है उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ हो, तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं इसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, कैसे आप इस प्रॉब्लम के इंट्यूशन तक पहुँच सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेके रखा है। हमारे पास ये एक एरे दिया हुआ है 4 3 5 1, आउटपुट आया इसका 8। आउटपुट कैसे है उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो, तो हमारे पास में सब जितने भी सब एरेस यहाँ पे बन सकते हैं वो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो साइज है एटलीस्ट 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ग्रेटर ही होना चाहिए, फिर 2 के इक्वल होना चाहिए। तो पहला सब एरे सपोज यहाँ पे मैंने पहले 2 नंबर का ले लिया 4 and 3 का, तो यहाँ पे 2 मिनिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं मुझे, मिनिमम 1 एंड मिनिमम 2। तो मिनिमम 1 इसका 3, मिनिमम सेकंड इसका 4, इन दोनों का सबमिशन है 7। ओके, देन नेक्स्ट की बात करूंगा तो नेक्स्ट मैंने एक और साइज बढ़ा दिया, तो 3 साइज का मैंने सवेरे ले लिया 4 3 एंड 5। इसमें मिनिमम कौन सा है? 3 and 4, ऑब्वियसली बात है वही होगा, एंड 7 हमारे पास वापस हमारा आउटपुट आ चुका है। देन मैंने पूरा का पूरा इंटायर सवेरे ले लिया यहाँ पे, और इसका आउटपुट आया 1 + 3 = 4। देन मैंने क्या किया, 3 and 5 ले लिया, 3 + 5 = 8 हो गया। देन 3 5 1 लिया तो 1 and 3 हो जाएगा विच इज 4, एंड यहाँ पे 5 and 1 ले लिया लास्ट में, तो 1 + 5 = 6। अब यहाँ पे एक चीज समझने की लाइक समझ सकते हैं हम कि हमने पहले क्या किया, स्टार्ट 1 से किया, तो 1 के साथ सेकंड एलिमेंट लिया, 1 के साथ थर्ड एलिमेंट भी ले लिया, 1 के साथ 4 एलिमेंट भी ले लिया। बट वी कैन सी दैट कि जब मैं 1 के साथ में थर्ड एलिमेंट तक जा रहा हूँ यहाँ पे, तो वी कवर दिस पर्टिकुलर एज वेल एज ये वाला एरिया हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो मैंने यहाँ पे ये भी कवर किया, यहाँ पे ये भी कवर किया। ठीक है, मतलब ये वाले एरियाज भी ऑलरेडी कवर हो रहे हैं इसी पर्टिकुलर एक ही एरे के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियरली देखूँ, तो जब मैं इतने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इतने की बात कर रहा हूँ और जब मैं इतने की बात कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट 3 और 5 यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर मैंने एक सवेरे फाइंड आउट किया 3 and 5, जो मैक्सिमम सन दे रहा है मेरा कितना 8 दे रहा है। सो ये मेरा क्या हो गया, ब्रूट फोर्स अप्रोच की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं क्या करूंगा, ऑर्डर ऑफ 2 to the power n, ऑर्डर ऑफ 2 to the power n, सॉरी इसे हम यह कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 to the power n की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। आई और जे 2 लूप अलग अलग रन करा के हर एक सवेरे को फाइंड आउट करूंगा, फिर उसका जो मिनिमम मैक्सिमम सॉरी फर्स्ट मिनिमम में सेकंड वाले में एलिमेंट है उनका सबमिशन करके आउटपुट निकालूंगा। तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का। तो ये तो ऑप्टिमल नहीं है भाई, ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई ना। इसको ऑप्टिमल कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा जो हमारा एग्जांपल दिया है उसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो यू कैन सी दैट हमारा जो आउटपुट है 5 + 8, वो क्या है, हमारे पास में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो हमारा सबमिशन है वो है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सबमिशन है मेरे पास है 5 और 8, सॉरी 3 and 5 का जो सबमिशन है वो क्या है 8 है, एंड वही मेरा आउटपुट है। अगर यहाँ पे मैं क्लियरली देखने की कोशिश करूँ, तो ये देखो यहाँ पे 2 पेयर का बना के देखो, स्टार्टिंग के 2 जो मिनिमम आए वो क्या है, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो 1 and 3 जो मेरे पास में मिनिमम आए हैं, वो ऐसे सीक्वेंशियल अगर मिनिमम में देखो, सीक्वेंशियल अगर मिनिमम देखने की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में मिनिमम कौन थे, ये दोनों थे, फिर मिनिमम कौन थे, ये दोनों थे, फिर मिनिमम कौन थे, ये दोनों थे। ऐसे करके मुझे मिनिमम मिल रहा है। देखो यहाँ पे देखो 3 4 मिला, ओके, सेम 3 4 है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके अंदर क्या है 1 3 है, ओके, एंड 3 5 है। इसके अलावा मुझे कुछ और मिनिमम मिल रहा है, इसके अलावा कुछ और मिनिमम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है बॉस, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। ठीक है, अब समझो कैसे सिंपल होने वाला है। तो ये वाली चीज तो ब्रूट फोर्स ही होगी, इसको साइड कर देते हैं। सो मैंने क्या समझा, मेरे को क्या मिला, पहले दो एलिमेंट 4 and 3 मेरे को मिले, ये दोनों मेरे मिनिमम थे। मतलब मिनिमम के लिए हम इसको ऐसा लिख रहे थे 3 and 4 लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे 3 and 4 लिख रहे थे। सेकंड 2 एलिमेंट की बात करूंगा तो वो क्या मेरे पास में 3 and 5। नेक्स्ट 2 एलिमेंट की बात करूंगा तो 1 and 5। सो यू कैन क्लियरली सी दैट
मुझे यही पेयर्स मिल रहे थे, मुझे यही पेयर्स मिल रहे थे एंड यही मेरा एक्चुअल आउटपुट मुझे देने वाला है। तो ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? सिंपल फाइंड आउट कर सकता हूँ। i-1 पे जो एलिमेंट है, i-1 पे जो एलिमेंट है उसको मैं प्लस कर लूंगा i वाले एलिमेंट के साथ में एंड दिस इज माय मिनिमम सम, दिस इज माय मिनिमम सम। बस इसके साथ में मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो समझते हैं इसका कोड कैसे कर सकते हैं मिनिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन का। इसका आउट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ले रहा होगा हमारे पास में। अब कैसे ये लूप वर्क करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था वो क्या कर रहा था, ऑर्डर ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, और ये क्या ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ले रहा है। तो इंट आंसर करके मैंने एक बना लिया। सपोज आंसर में मैंने वैल्यू डाली थी इंट मिनिमम, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं मिनिमम वैल्यू को असाइन कर दूंगा। यानी एक लूप लगाना है मुझे फॉर इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन एरे डॉट साइज एंड इसके बाद हमको क्या करना है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस करना है, सिंपल। फिर मैंने अभी क्या बात की थी, मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना था, आंसर इक्वल मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एरे ऑफ i-1 प्लस एरे ऑफ आई। यही मैंने अभी आपको बताया था कि दो दो पेयर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, एक्चुअली हमको वही मिनिमम मिल रहे हैं। हमने जब उसको एनालाइज किया तो हमको पता चला कि वही एलिमेंट्स मिनिमम आ रहे हैं। जब वही मिनिमम आ रहे हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन की जरूरत ही नहीं है। सिंपल दोनों को प्लस करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैक्सिमम कर लूंगा किसके साथ, आंसर के साथ में, एंड हर बार मैक्सिमम मेरे आंसर के अंदर आ जाएगा। एट द एंड में यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा आंसर को, तो हमारा जो मैक्सिमम है वो रिटर्न हो जाएगा। आप कितने ही मल्टीपल टेस्ट केस लेके ट्राई कर सकते हैं, सेम आपके पास में चीजें आने वाली है, सेम आउटपुट आपके पास में आने वाला है। कंपाइल रन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, हमारा रिजल्ट अब यहाँ पे एवेल्युएट हो रहा है, मतलब सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड रन कर रहे हैं एंड यू कैन सी दैट कि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। यहाँ पे सिंपल मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास करेगा एंड यू कैन सी दैट कि हमारा जो कोड है सबको सक्सेसफुली पास कर चुका है एंड वी हैव सॉल्व टुडेज पीओटीडी ऑफ जीएफजी। एंड ऐसे करके हम और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, लाइक लीड कोड की पीओटीडी सॉल्व करते हैं रेगुलरली, जीएफजी की पीओटीडी सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसे रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।